क्या हुआ मैम? रूही कहाँ है? आपकी बेटी रूही आप दोनों से नहीं मिलना चाहती। क्या? मिलना नहीं चाहती मतलब? उसने मैसेज भेजा है कि उसकी वजह से पहले से ही आपके परिवार में बहुत प्रॉब्लम हुई है, आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा, तो वो नहीं चाहती कि आप लोगों को उसकी वजह से और कोई तकलीफ हो। तकलीफ? उसके दिमाग में ये बातें भी सोहेल ने भरी होगी। मैम प्लीज एक बार हमें। मैम वो बच्ची है, उसे नहीं मालूम वो क्या करे, एक बार आप हमें मिलने दीजिए, वो अपना डिसीजन बदल लेगी प्लीज। मैडम प्लीज समझा करिए, मैं वही कर रही हूँ जो मेरे जुरिडिक्शन के अंडर है, मैंने तो परमिशन दी थी। अब अगर आपकी बेटी आप लोगों से नहीं मिलना चाहती तो मैं उसे फोर्स तो नहीं कर सकती। सो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आप लोग यहाँ से जाइए। कियारा आओ मेरे रूम में चलते हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी टॉयज दिखाऊंगी। जाओ के आ रहा हूँ, जाओ खेलो पीहू के साथ, मैं शाम को आके आपको घर ले जाऊंगी। अच्छा वो आप कियारा को ले रहे है ना? अक्का, जीजू। हेलो मिसेस जाफर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ इशिता जी। वो ना एक्चुअली कियारा बहुत जिद कर रही थी कि मुझे पीहू के घर पे छोड़ दो, मुझे पीहू के साथ खेलना है। आज और कल छुट्टी है ना स्कूल की, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। आपने बहुत अच्छा किया। एक्चुअली पीहू की तो बनती हुई बहुत है कियारा से। हाँ जज सी बात है। आई एम सॉरी, मैं कह रही थी कि अब पीहू और कियारा बहुत खुश रहते हैं साथ में। वो इशिता जी, मैंने आपकी अपब्रिंगिंग देखी है, हम सब जानते हैं कि आपने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि रूही बेकसूर है। इनफैक्ट मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, किसी मासूम का एमएमएस बनाने वाले लोग छूट गए और बेचारे विक्टिम को ही सजा सुना दी गई। आपने बिल्कुल ठीक बोला जी, वाकई बड़ा जुल्म हुआ है हमारी बच्ची पर। पता नहीं वो बेचारी उधर किस हाल में होगी, कैसे रह रही होगी। मैं आपकी और कोई मदद तो नहीं कर सकती, पर मैं जानती थी कि इस सब से पीहू बहुत डिस्टर्ब्ड होगी, इसलिए मैं कियारा को यहाँ ले आई, शायद वो उसके साथ थोड़ा अच्छा फील करे। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू। अच्छा फिर तुम्हें पता है मेरे पापा है ना इतना अच्छा खाना बनाते हैं, स्पेनिश, इटालियन, उनसे अच्छा खाना तो कोई नहीं बना सकता। माय पापा इज द बेस्ट। नो जी, मेरे पापा से बेटर और कोई नहीं है। ये इटालियन ना, ये बहुत इजी, ये तो कोई भी बना सकता है। मेरे पापा सब कुछ बना सकते हैं। तेरे पापा को भी आता है क्या? ऑफ कोर्स, मेरे पापा को सब कुछ आता है। मेरे पापा साउथ इंडियन खाना भी बनाते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। इडली, डोसा, सांबर, वड़ा, so difficult. My papa knows almost everything. Liar, pants on fire. तुम तो पंजाबी हो ना? How come इडली डोसा झूठी कहेंगी? Silly, मेरे पापा पंजाबी हैं, लेकिन मेरी ईशी माँ तो साउथ इंडियन है। उन्होंने सिखाया है मेरे पापा को। उनके बड़े ना राउंड राउंड बनते, एकदम टेस्टी। राउंड 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 तो झूठ बनते हैं पापा और बेटी से। ठीक है, फिर बोल दे अपने पापा को तुम्हारे लिए लंच बना है। आई लव बड़ा। ठीक है, मैं पापा को बोल के आती हूँ। इशिमा, पापा बनाएंगे ना साउथ इंडियन? इतने ऊंचे ऊंचे हवाई जहाज छोड़े तुमने, हवा में बनता है क्या साउथ इंडियन? हाँ प्लीज इशिमा, उन्हें मनाओ ना प्लीज। सेफ ही लव्स मी प्लीज। क्या सती राम हो गई हो, अभी पापा को प्लीज। अच्छा मैं पापा को समझाती हूँ, ठीक है? यस कियारा। कहाँ फंसा दिया इसने अभी इस माहौल में रमन से। झूठी। हाँ मनी, आदि ने बताया मुझे, मैंने कहा ना, लेकिन मिनिस्टर साहब के ऑफिस से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, ना उन्हें मिलने की डेट फिक्स हो रही है, ना कोई कॉल आ रहा है। कोई मनी, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, लेकिन तुम जल्दी से जल्दी उनसे बात करो यार। यू नो इट्स वेरी क्रूशियल। और तूने तो हमसे मिलने से भी इनकार कर दिया है। मनी प्लीज, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जितनी जल्दी उससे उनसे बात करो प्लीज। थैंक्स। रमन नहीं, प्लीज प्लीज कुछ नहीं बोलना, लड़ना नहीं, मेरी बात सुन लो पहले। पीहू की बात है।
पीहू ने अपनी फ्रेंड से उसे शर्त लगाई है कि उसके पापा बेस्ट साउथ इंडियन खाना बना सकते हैं। रमन, आप एक बेटी के लिए परेशान हो, लेकिन यहाँ भी दूसरी बेटी की इज्जत का सवाल है। मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, चलो प्लीज चलो मेरे साथ। कोई वक्त ये सब करने का यार तुम। चलो अभी बस सब निकाल दिया है। क्यों, मतलब क्या रमन, आपको बताया तो मैंने, और बहुत इजी है। सारे वेजिटेबल्स आपको छोटे छोटे काटने हैं, बस प्याज बहुत सारे काटने हैं, 1-1 इंच के डाइसेस करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। आई एम श्योर आप कर लोगे, और जो भी नहीं हो पाएगा वो मिलजुल के करेंगे ना। रमन, जो भी अभी आप कर रहे हो, कियारा को दिखाने के लिए कर रहे हो कि हमारे पीहू के जो पंजाबी डैड है वो वर्ल्ड के बेस्ट साउथ इंडियन डैड है। यू आर अ गुड डैड। तो बस हमारी पीहू के स्माइल्स के लिए कर दो आपको जो करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? साउथ इंडियन खाना तो मैं रोज ही बनाता हूँ, डोसा, चटनी वगैरह। अच्छा, सांभर में ड्रमस्टिक डालना ही नहीं। ओ ड्रमस्टिक्स मुझे तो बड़े पसंद है। पीहू को पसंद नहीं है, पर कियारा के लिए डाल दो, शायद उसको पसंद हो। ठीक है, आई एम श्योर आप तो वैसे भी वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाते हो, तो आज भी वैसे ही बनेगा। अच्छा, वाटर जो है ना, मैं अम्मा के से लेकर आ रही हूँ, तब तक आप एक्टिंग करते रहो, ठीक है? आप बनाओ, मैं आके टेस्ट करती हूँ। ठीक है, मैं अम्मा से मिलकर आती हूँ तब तक, ठीक है? देखो कियारा, अब मेरे पापा कुक करेंगे, देखते हैं, टेस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। रमन, मैं मर गई क्यों है पुत्र? तू रो क्यों रहा है? नहीं रहूंगा, देखो तो सही क्या करना। हाय हाय, पर तेरी जरूरत क्या थी प्याज व्याज काटने की और खाना पकाने की? नीलू कितने मर गई? दरअसल अरे नीलू को तो मैंने छुट्टी दी है। आपको पता है ना कि मुझे साउथ इंडियन खाना बनाना कितना अच्छा लगता है, इश्ता की हेल्प करना अच्छा लगता है। तू ठीक तो है? तो तुझे आज कितने दोपहर में दिन ही चढ़ा ली? आपने कभी देखा मुझे दिन में पीते हुए? बात को समझा कर। पीहू ने अपने दोस्त से कहा है कि उसके पापा बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाते हैं, इसलिए सब कर रहा हूँ। अरे माँ, क्या है यार, आपको तो पता है ना, आपको मेरे हाथ के बड़े कितने अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, और तेरे हाथ का ना सांबर भी मैंने बड़ा चंगा लगता है। अच्छा रमन, इंज करी, खाना बन जाए ना तो मैंने बुला ली। अच्छा जरूर। क्या हो रमन? इतना ज्यादा लग गया रमन, कैसे? जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट ये हल्दी हल्दी विल हेल्प। हाँ, एक मिनट, लाओ दिखाओ। नहीं कुछ नहीं, हल्दी से बहुत जल्दी हील होता है, स्टॉप हो जाएगा ऐसे। क्या रमन, एक काम करो, आप आराम से जाओ, बैंडेज लगाओ, मैं करती हूँ, खाना बनाती हूँ, उन दोनों को समझा दूँ। अरे इससे कुछ नहीं होता है, तुमसे अच्छा खाना बनाता हो, तुम चाहती हो, देख रहे हो। हाँ मैं जानती हूँ आप बेस्ट बनाते हो। अच्छा, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्या? छोटा छोटा काम मैं कर दूंगी, बड़ा बड़ा काम आप करते रहना, मुझे अच्छा लगता है ना आपकी हेल्प करना। प्लीज प्लीज। ओके, आओ हाथ धो लो आप, फिर मैं भी हेल्प करूंगी आज। पीहू, मेरे पापा तो मम्मी की कभी हेल्प नहीं करते। तू कितनी लकी है कि तेरे पेरेंट्स एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। रमन, क्या बनाया है आपने? अब से ना रोज आप ही कुकिंग किया करो, एवरी डे। यार तुम रोज आना, ठीक है? यहाँ का खाना टेस्टी बनाते हैं पीहू के पापा। अंकल, मुझे आपके साथ सेल्फी निकालनी है। आंटी, आपके साथ भी। आप दोनों ने मिलकर ये डोसा बनाया है ना? स्वीट।
ग्लासेस ही नहीं लाई जूस के लिए, मैं एक मिनट लाती हूँ। क्या हुआ? संभाल के काम क्या करो? अरे ध्यान से देख, ज्यादा तो नहीं लगी? जा मेरे का बर्फ लेके आओ छेती। आइस पैक लाओ। पापा डॉक्टर को फोन करके चोट लगी है। अरे क्या हो? क्योंकि पागल हो गई तुम? इतनी चोट लगी। आइस पैक लाओ। ये लीजिए। ये लो आइस पैक पकड़ो। अम्मा आप भी ना कमाल कर। चलो आराम करो। तुम भी ना। चलो संभाल के चलो। यारा, मेरे पापा ऐसे ही हैं। इश्मा को कुछ भी हो जाए वैसे ही वायरल हो जाते हैं। हल्दी का दूध। थैंक यू। खामोखा इतने परेशान हो गए रमन। हाँ लगी जोर से थी इसलिए उस समय तो सर ही चकरा गया था, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। हो गया रोमांस का नाटक। दूध पी ले अपना। रमन रमन, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लाख मुझसे झूठ बोलो लेकिन आप भी जानते हो, आपको ही पता है मुझे चोट लगती है, दर्द आपको होता है, आपको तकलीफ होती है। इतना प्यार है हमारे बीच में रमन, तो हम क्यों अलग अलग खड़े हुए हैं? हम एक ही चीज चाहते हैं, रूही को रिमांड होम से निकालना, उसे सुहेल से बचाना, हमारा एक ही गोल है। तो रास्ते क्यों अलग है हमारे? रास्ते अलग होने का जिम्मेदार कौन है? तू। तेरी गलती की सजा रूही भुगत रही है। तेरी गलती की वजह से आज वो रिमांड होम में है। उसे सुहेल से मिलाने कौन ले गया? तू। सुहेल से इन्फ्लुएंस क्यों हुई? वो तेरी वजह से। तो रास्ते एक कैसे हुए? रास्ते तूने अलग अलग किए, तो अलग अलग ही रहेंगे अब। और जहां तक रूही का सवाल है ना, उसे वहां से बाहर लाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, उसमें मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और जिंदगी भर अलग रहेंगे। ना तेरा रूही का, ना तेरा मेरा रास्ता आज के बाद एक होगा, समझी? सो डू नॉट इंटरफियर प्लीज। रमन, मुझे रूही के लिए जो करना है मैं करूंगी, वो मेरी बेटी है। कोई नहीं रोक सकता मेरी बेटी के लिए कुछ भी करने से। मेरी बेटी है वो। आई नो आप लोग मुझे यहाँ देखकर शॉक हो गए होंगे, पर मैं एक्चुअली मिनिस्टर साहब का पीए हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। जैसे ही कॉल आई अभिमन्यु की, राघव की, मुझे तुरंत समझ में आ गया कि जरूर ये रूही के केस के सिलसिले में ही है। इसलिए मैंने तुरंत ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी। एंड ट्रस्ट मी, जो भी हो सकेगा वो डेफिनेटली मदद करेंगे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतने मेहरबान तुम क्यों हो रहे हो हम पे? आई नो रोमी कि मुझ पर ट्रस्ट करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने जितने भी पाप किए हुए हैं, ये एक मौका है मुझे उसका प्रायश्चित करने का। तो बस मैं उस मौके का फायदा उठा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं ये अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। एनीवेज, आप लोगों ने जो भी किया है मेरे लिए, मैं कुछ भी करूँ हमेशा कमी होगा। प्लीज आप पहले आइए, अब मिनिस्टर साहब वेट कर रहे हैं। मिस्टर भल्ला, ये तो लॉस्ट केस है। आपकी लड़की ने खुद ये लिखा है कि मैं उसकी मर्सी एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं कर सकता। मर्डर का केस है। अगर लड़की खुद अपना साइन कर दे और कहे कि मुझे सजा दे, तो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, आप जो कह रहे सही, लेकिन रूही बहुत छोटी है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। आई एम श्योर कि उसे तो पता भी नहीं कि इस लेटर में क्या लिखा है। उसने अनजाने में साइन किया है सर। पर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। किस बेसिस में उसको जेल से बाहर निकाले? जल्दी वो 18 साल की हो जाएगी और उसे मेन जेल में शिफ्ट कर देंगे। हाँ, तब आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में उसका केस ले आ सकते हो। पर फिर भी जब तक ये प्रूव नहीं होता है कि उसने ये खून नहीं किया, तब तक उसके बचने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। आई एम सॉरी। कोई तो तरीका होगा ना लीगल रूही को बाहर निकालने का। हम आपके लॉयर से चल के वापस बात करें रमन। तुम्हें जो करना है करो,
मुझे जो करना मैं करूंगा, अपनी बच्ची को अपने दम पे बाहर लाऊंगा। भाभी, भाई भाभी जिस लीगल तरीके की बात कर रही हैं, अगर हम वैसे रूही को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो सालों लग जाएंगे हमें। इतने साल हम कैसे वेट करेंगे? मैं हर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। चला जा। रमन, रोमी, एक मिनट। ये फाइल तुम लोग अंदर भूल गए थे। रोमी बिल्कुल सही कह रहा है रमन, लीगली बहुत मुश्किल है। निधि और सुहेल दोनों बहुत ही मंजे हुए शातिर हैं। निधि तो खुद लॉयर है और उसने सारे लीगल लूप होल्स सुहेल को पढ़ा दिए होंगे, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ रूही को बाहर निकालने में। हाँ, मेरे पास एक रास्ता है रूही को बाहर निकालने का। पर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसमें अगर तेरा कोई भी कमी नहीं रहता ना, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज तेरी मदद नहीं चाहिए मुझे। रमन प्लीज, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे जैसे इंसान पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। मैंने काम ही ऐसे किए हैं। प्लीज मुझे एक मौका देकर देखो। मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोगों ने मेरी बेटी को बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी है। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा बाप जरूर। इस नाते मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। एक मौका दो, मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। ठीक है, बता क्या कर। तू पागल हो गया परम। रूही, तू सुन रहा है क्या कह रहे? तू चाहता है कि रूही वहां से भाग जाए, मुझे बाहर भगाए? क्या हो गया तुझे? हमें टेढ़ा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन ये इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है रोमी। भाई आई थिंक परम ठीक कह रहा है। भाई आप प्लीज बात को समझो। रूही को इनोसेंट साबित करते करते हमें कई साल लग जाएंगे। इस कोर्ट वोट पे क्या भरोसा भाई? और भाई वो सुहेल के साथ केस में क्या बता, मुझसे गलत साबित कर पाए नहीं कर पाए, क्या भरोसा है? हाँ भाई, रूही को हम अपनी बच्ची को वहां पे रिमांड होम में नहीं रख सकते, वो वहां नहीं रह पाएगी। हमें किसी भी हालत में रूही को वहां से निकालना है। और आई थिंक जो परम कह रहा है वो परफेक्ट है, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। परम, कल 26 जनवरी है, वहां के कैदियों के लिए एक फंक्शन होगा वहां पर। रिमांड होम के सारे कर्मचारी भी होंगे वहां पर। हमारे मिनिस्टर साहब जा रहे हैं वहां ब्लैंकेट्स और स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप लोग एंट्री कर सकते हैं ब्लैंकेट बांटने के लिए स्पॉन्सर्स बन करके, और अंदर जाकर के आप लोग रूही से मिल भी सकते हैं। लेकिन अंदर जाके उससे मिल भी लिया तो आगे क्या करूंगा मैं? आप पहले अंदर तो जाओ, उसके बाद मालूम चलता है ना। वो आदमी आपको बताएगा क्या करना है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया अभी। वो प्रोफेशनल है, वो डेफिनेटली आपकी मदद करेगा बहुत अच्छे से। एक मिनट, ये उसका नंबर है, उसको कॉल करो आप, और रूही को रिमांड होम से बाहर निकालने में वो आपकी मदद करेगा। क्या करना है, क्या प्लान बनाना है, वो सब आपको बताएगा। मैं मिनिस्टर साहब से बात करके वहां पे एंट्री के लिए लेटर अरेंज करवाता हूँ। बाकी जो भी अरेंज करना है वो आप लोग देखो। ठीक है परम, हम तुम्हारे साथ टच में रहेंगे। ओके भाई, हमें अभी निकलना चाहिए, हमें जल्द से जल्द प्लानिंग शुरू करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। थैंक यू सो मच परम, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। भाई चले, हमारे पास टाइम कम है, प्लीज प्लीज। What are you saying? ऐसा कैसे कर सकती है? क्या उसने वो पेपर ठीक से पढ़ा था साइन करने से पहले? वो उसके प्यार में अंधी हो गई है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, जो सुहेल बोलता है वो कर देती है। मैंने मिनिस्टर साहब से बात की थी पर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं उसके लिए, मैं कैसे निकालूं रूही को वहां से बाहर। लेकिन पूरा केस उल्टा पड़ गया है, अब कैसे निकलेंगे इससे? तुम्हारी एनजीओ से कोई हेल्प नहीं मिल सकती है क्या? तुमने बताया था ना एक बार कि जो तुम्हारी हेड है वो मिनिस्टर साहब से कांटेक्ट में है, उनके साथ मिलके काफी काम किए। तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की हेड अगर बात करे उनसे तो वो बात नहीं मानेंगे क्यों? राइट, आई एम श्योर मिनिस्टर उसकी बात को नहीं टालेंगे। एक काम करते हैं, हम अभी निकलते हैं, अभी चलते हैं एनजीओ। चल रमी, मुझे तरीका सही नहीं लग रहा है। भाई प्लीज, अभी डाउट करने का टाइम नहीं है। और आप भी तो कहते थे कि जो भाभी ये लीगल तरीका यूज करती है वो किसी काम का नहीं। तो आपने सुना मिनिस्टर साहब ने क्या कहा? भाई प्लीज, मैंने भी बात मान ली और आप भी मान लो। मैं इसे फोन कर रहा हूँ, आप प्लीज इससे बात कर लो। नहीं रमी, अभी फोन मत कर यार, ये बंदा परम का आदमी है और तू जानता है कि परम पहले सिमी के साथ, इशिता के साथ कितना बुरा कर चुका है। और मुझे परम पे भरोसा नहीं है। अचानक परम क्यों सुधर गया? हमारी मदद क्यों करेगा वो? मुझे पता है भाई, पर आप ही कहते हो ना कि इंसान बदलना चाहता है।
भाई अभी परम के पास कोई सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट मुझे मीका बोल रही थी कि वो सिमी को वापस अपनाना चाहता है अनन्या के लिए। भाई देखो, रूही हमारी बच्ची है और हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो क्योंकि वो आपकी बेटी है। वैसे ही परम अपनी बेटी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। भाई वो ये सब कुछ करना चाहता है ताकि हम उसके काम आ सके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।